रुको रुको, सुन के जाओ। जब प्ले कर दिया वीडियो को तो दिल्ली के पास में ही, दिल्ली से सटे हुए एक गांव में क्या हुआ है, क्या हो रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। ये शेर बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर शेर है ये। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर 3 वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2 वीडियो तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा मेरे भाई, और फिर उसके बाद में तीसरी अहम वीडियो जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। उन्होंने क्या कहा है अपने सभी देशवासियों से, वो सुनना आपको जरूरी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से। बहरहाल ये जो पैगाम है ये अच्छा पैगाम है ताकि लोगों की आंखें खुले, आने वाले समय में लोग अपनी आंखें खोल के रखें। इसलिए हम ये वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आखिर जो एक गांव है पूरा, और वो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी चल रही है और बड़ी बड़ी मीडिया पर भी वीडियो चली है, कुछ दिनों पहले की ही बात है मेरे अजीज। तो ये सिर्फ इसलिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ताकि लोग समझने की कोशिश करें। चलिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, बने रहना हमारे साथ। हम कलाम भी सुनाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे आपको। आज का कलाम ना सुना तो कुछ नहीं सुना। पहले वीडियो देखें, जानकारी पूरी लेकर के जाया करें मेरे अजीज। आइए देखते हैं। तोड़ने का नोटिस आया है कि इसे खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाए। अरे ये तो यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हारे हिंदुओं के गांव है, इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है मेरे भाई? अच्छा। तुम्हारी दुश्मनी है मुसलमानों से। ना तो हम कोई बांग्लादेशी है, ना कोई पाकिस्तानी है। अरे इस देश के मूल निवासी है हम। ये जमीन हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? अच्छा तो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, उल्टा हमारे मकान तोड़ रही है। आज जो लोग ताली बजा रहे हैं ना, मैंने उनको घर पे भी बुलडोजर चलते देखे। देखो कहीं ना कहीं भाई बात समझ में आने लगी है लोगों की। कह रहे हैं कि कुछ लोग ताली बजाते थे ना, आज उनके घर पे भी बुलडोजर चलते हुए देखे हैं। कहीं ना नए मकान मिलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलेंगे तो फिर इनका क्या होगा, इनकी फैमिली कहाँ जाएगी। इनकी दूसरी वीडियो देखिए, महिला क्या कह रही है। हम हिंदू, हम बीजेपी के पक्के कट्टर। हम कोई बोल जाता था बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ जाते थे। हम लड़ के हमने कितने पूछ रहे हैं जिससे हम बीजेपी के लिए लड़ते थे, तुमने ही तो बीजेपी को दिलवाया था वो। आज कहाँ तुम्हारे सर पे छत भी छीन रहा है। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे, कट्टर, किसी को वोट नहीं देते थे। इतने साल मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। भैया घर नहीं, चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे पर घर नहीं। घर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेडी रो रो के कह रही है। बहरहाल इन दोनों वीडियो के बारे में आप अपना मशवरा हमें पेश करना। आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? क्या कहीं बुलडोज़र चलता है तो कोई भी सरकार बुलडोज़र चलाती है तो क्या उनको उसका मतलब पूरी मुकम्मल भरपाई देती है? इसके बारे में आप जानते हैं? अगर जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था आपको ये दोनों वीडियो दिखाने का कि आप अगर अभी भी न समझे, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कब समझोगे? आप समझने के लिए देखो वो शेर जो शुरू में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। देखो ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का, जितना सिखों का उतना ईसाइयों का है। ये देश सबका है। और ऐसे मामला जब सामने आते हैं ना भाई, तो दिल जो है बहुत ज़्यादा पसीज जाता है। किसी के घर को पूरा तोड़ दिया जाता है तो भाई उसको मुकम्मल भरपाई मिलनी चाहिए। ये सरकार से हमारी अपील है। आप जो है इस पर अपना मशवरा हमें ज़रूर पेश करना। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, अपनी आंखें खोलो और समझो। भाईजान जो एक्शन में आए हैं इनका पैगाम और सुन के जाइएगा। आपको ये सुनना चाहिए, लाजमी सुनना चाहिए भाई। सुनिए। वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं जी। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन जी। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को
सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा। तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। बिल्कुल, हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर, तो हम आपको उसका जवाब जो बेटा है उसका। फसादात कितने हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ, आसाम में आपने देखा फसाद हुआ, हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये वतन की मोहब्बत के हवाले से मैसेज दिया और उन लोगों को भी, उन नफरतियों को भी मैसेज दिया जो सारे मुसलमानों को बदनाम करवाते हैं। अगर भाई कोई एक गुनहगार है तो उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। जो बेगुनाह है, ये बेकसूर है, उसको कभी टारगेट या उसको हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में पेश कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। अभी जाना मत मेरे अजीज़, कलाम की 2 लाइनें सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा कलाम आज का। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है, सुनने की बात है भाई, और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी फरामीन हम आपको रोज़ाना बताते हैं, अमल करने की कोशिश किया करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे काम कट जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। सुन के जाइए, सिवाय 3 चीज़ों के, यानी सदक़ाए जारिया, वह इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहे, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नंबर 1 सदक़ाए जारिया, जो उसने सदका किया, किसी मस्जिद में एक ईंट लगवा दी, जब तक वो मस्जिद रहेगी वहाँ पर किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई, दीनी तालीम किसी बच्चे को दिला दी, जब तक वो पढ़ता रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। सदक़ाए जारिया। किसी का मकान, किसी गरीब का मकान बनवा दिया, जब तक वो मकान रहेगा उस गरीब के दिल से दुआ निकलती रहेगी, उसको सदका, उसका सवाब मिलता रहेगा मरने के बाद भी। और दूसरा, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहे। किसी को ऐसा इल्म बता दिया कि आज मैंने किसी को बताया और उससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, सदक़ाए जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। और नंबर 3 है नेक औलाद, जो उसके लिए दुआ करे। औलाद का नेक होना, जो आपने अपनी औलाद को नेक बनाया है, उसकी परवरिश अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से दुनियावी और दीनी तालीम पर उसकी परवरिश की है और अच्छे अखलाक अपनी औलाद को दिए हैं। नेक औलाद का छोड़ जाना, जो आपके लिए हमेशा दुआ करती रहती है। तो ये 3 काम इंसान के सारे काम कट जाते हैं, लेकिन सिवाय 3 चीज़ों के उसके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह इसका सवाब उसको मिलता ही रहता है मरने के बाद भी। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की प्यारे सुन्नत चेहरे पे सजा लो, उसकी बेशुमार बरकतें हैं। माँ बाप को हमेशा राजी रखो, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। हमारे जो 15 लोगों को फ्री उम्र पर भेजने का ऑर्डर का हमारा काम चल रहा है, वो जारी और सारी है। उसमें हिस्सा नहीं लिया हो तो ले लें हिस्सा। ज़ियावी तलबीना के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, उस पर जाएं यूट्यूब पर, और जाने के बाद में उसको सर्च करें, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे और ऑर्डर कैसे लगाना सब कुछ वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आइए कलाम शुरू करते हैं। अव्वल है बगे, आखिर है बगे, अव्वल है बगे, आखिर है बगे, सरकार के जैसा कोई नहीं। अव्वल है बगे, आखिर है बगे, अव्वल है बगे,
سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اول ہے وہی آخر ہے وہی، اول ہے وہی آخر ہے وہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، عیسیٰ موسیٰ، عیسیٰ موسیٰ کہتے ہیں سبھی، عیسیٰ موسیٰ کہتے ہیں سبھی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، زلفوں کو کہے واللہ خدا، زلفوں کو کہے واللہ خدا، اور آنکھوں کو مازاغ کہا، اور آنکھوں کو مازاغ کہا، لکھا ہے کلام پاک میں بھی، لکھا ہے کلام پاک میں بھی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اول ہے وہی آخر ہے وہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کہے مچل گیا رسول اللہ، ہاں صدقے ہیں نبی کے شمس و قمر، صدقے صدقے ہیں نبی کے شمس و قمر، دیتے ہیں سلامی شجر و حجر، دیتے ہے سلامی شجر و حجر، مرضی سب پر، مرضی سب پر آقا کی چلی، مرضی سب پر آقا کی چلی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، دل سے نہ گیا آقا کا خیال، تھے چور بہت زخموں سے بلال، دل سے نہ گیا آقا کا خیال، دل سے نہ گیا آقا کا خیال، تھے چور بہت زخموں سے بلال، تھے چور بہت زخموں سے بلال، پھر بھی لب پر، پھر بھی لب پر تھا ان کے یہی، پھر بھی لب پر تھا ان کے یہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اور سنی اور سنی اور سنی اور سنی اور مچل کے کہے یا رسول اللہ، بچوں کو دودھ پلائی، بچوں کو دودھ پلائی، وعدے کو اپنے نبھائی، وعدے کو اپنے
نے نبھائی، ہرنی لوٹی ہرنی لوٹی اور کہنے لگی، ہرنی لوٹی اور کہنے لگی سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اول بھی وہی آخر ہے وہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ، صدیق کو اپنا یار کیا، صدیق کو اپنا یار کیا، عثمان غنی سے پیار کیا، عثمان غنی سے پیار کیا، کہتے ہیں یہی فاروق علی، کہتے ہیں یہی فاروق علی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور ماں رہرا بریلی والے ہو، ماں رہرا بریلی والے ہو، وہ چاہے مسولی والے ہو، وہ چاہے مسولی والے ہو، فرماتے ہیں سب، فرماتے ہیں سب پیرو ولی، فرماتے ہیں سب وہ پیرو ولی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ کہے یا رسول اللہ کہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یہ بول بریلی سے میرے رضا، یہ بول بریلی سے میرے رضا، منجدار میں ہوں، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یہ بول بریلی سے میرے رضا، یہ بول بریلی سے میرے رضا، کیا اب نیا، اب نیا لگاؤ، اب نیا لگاؤ پار میری، اب نیا، اب نیا لگاؤ پار میری، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، میلاد نبی کا منائیں گے، میلاد نبی کا منائیں گے، جھنڈے ہم یوں ہی لہرائیں گے، جھنڈے ہم یوں ہی لگائیں گے، تو چل چل کر، تو جل جل کر مر جان جدید، میلاد نبی کا منائیں گے، جھنڈے ہم یوں ہی لگائیں گے، جھنڈے ہم یوں ہی لگائیں گے، تو چل چل کر، تو
چل چل کر تو چل چل کر مر جانا جدی سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اول ہے وہی آخر بھی وہی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ حافظ۔